दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू ने मिलकर के अपनी सरकार बना ली है। लेकिन सरकार बनाने के बाद अभी भी जहां एक तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी और जेडीयू के अंदर बहुत बड़ी फूट पड़ गई है, जिसके चलते बिहार में एक बार फिर से एक नई सरकार का विस्तार हो सकता है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को पता होगा, एलजेपी और तेजस्वी यादव की तरफ से साफ साफ ये भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले 2021 में जो है ये एनडीए सरकार गिर जाएगी और फिर से चुनाव होंगे। और इसी तरह से कुछ अभी के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश में कल ही बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वहीं इस पर अब जेडीयू की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ 3 बड़ी खबरें और हैं बिहार से जुड़ी हुई, जो हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों हमारे देश के जो अन्नदाता आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, अगर आप भी उनका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार में सारे के सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। रातों रात बाजी पलट गई और एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद लगातार आरजेडी और एलजेपी की तरफ से ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि बिहार के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। और कुछ इसी तरह से अब समीकरण बन रहे हैं। अरुणाचल प्रकरण के बहाने अब आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का इशारा कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक अपमान सहेंगे, अगर वो साहस का परिचय देते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तिवारी ने कहा कि अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ करके भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि उसे नीतीश कुमार की परवाह नहीं है। यह गठबंधन धर्म के साथ बड़ा घात है। तिवारी ने हालांकि इस घटना को लेकर नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। कहा है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। भाजपा ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ करके जेडीयू को एक बार मुश्किल में डाल दिया है, जिसके चलते आप इस खबर को पढ़िए। यहां पर आप देखिए कि जो है जेडीयू के कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक पटना में 26 और 27 यानी कि आज और कल दिसंबर को होने वाली है। इस बैठक में देश भर के जेडीयू नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक का नेतृत्व बिहार के पीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन बैठक से पहले ही बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के 7 विधायकों की अब जानकारी मिल रही है। कल तक 6 थे, एक और विधायक अब इसमें बढ़ गया है। 7 विधायकों में से 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है। अब आज बताया जा रहा है कि इस पर भी चर्चा होगी। कई राज्यों से आए पार्टी के नेता इस मामले पर अब आगे की रणनीति बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ नागालैंड में भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के एक विधायक को बीजेपी ने तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके चलते जेडीयू के कई नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ असंतोष जाहिर किया है और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। पहले नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। जेडीयू के बैठक में शामिल होने वाले बिहार, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के प्रमुख नेता इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। यह बैठक 14 माह के बाद हो रही है। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में बताया जा रहा है कि आगे एनडीए से गठबंधन के साथ क्या सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, इस पर भी एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और तेजस्वी यादव की ये भविष्यवाणी कि 2021 में बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, इसके समीकरण अभी से बनते हुए दिखाई
दे रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी खबर है, जेडीयू की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। अभी इस खबर को पढ़िए आप। देखिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों पार्टियों के रिश्तों में फिलहाल कोई असर भले अभी तक पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर भाजपा के इस कदम ने गठबंधन में अविश्वास की नींव डाल दी है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का एक बड़ा बयान आया है। केसी त्यागी कहते हैं कि यह गठबंधन धर्म की भावना के खिलाफ है। जेडीयू के लिए यह बात समझ से परे है कि बिहार में गठबंधन के बावजूद भाजपा ने यह फैसला क्यों किया। केसी त्यागी का कहना है कि जेडीयू और अरुणाचल प्रदेश में दोस्ताना विपक्ष था, दोनों पार्टियां एनडीए के हिस्सा हैं, ऐसे में क्यों हुआ भाजपा ही बता सकती है। दरअसल पूर्वोत्तर में भाजपा लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके चलते इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और इस पर केसी त्यागी ने यह भी साफ कहा है कि बहुत जल्द जो है हम फैसला लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि इस मामले पर जेडीयू के अंदर भी नेताओं में असंतोष है और नेता इस मामले से काफ़ी खफा है, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जेडीयू के नेता और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो कई नेता इसमें पार्टी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी की तरफ से तो पहले ही ऑफर दिया जा चुका है कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाइए और आप विपक्ष में बैठिए, यानी कि आपको या तो उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या फिर आपको हम विपक्षी पार्टी के तौर पर मजबूती देंगे। और ऐसे में आज नीतीश कुमार को यह तय करना है, क्योंकि आज और कल ये मीटिंग चलेगी, उसमें यह पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है फिलहाल बिहार के अंदर। और वैसे भी आप सभी जानते होंगे कि 12 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और फिर से एक बार वहां पर चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। और अगर कोर्ट से हरी झंडी मिल गई तो इन 12 सीटों पर चुनाव होंगे और अगर 12 सीटों पर चुनाव होते हैं उसमें से 4-5 सीट अगर चली गई जेडीयू बीजेपी के हाथ से, तो आप समझ सकते हैं समीकरण वैसे ही बिगड़ जाएंगे और जो है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार यहां पर गिर जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखना आगे ये है कि क्या होता है। फिलहाल ये एक बड़ा मामला है कि जब पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं, आप देख लीजिए मजदूर परेशान हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या इन विधायकों को तोड़ने में पैसा नहीं खर्च हुआ होगा? करोड़ों रुपए। इससे पहले आरोप भी लगाया गया है कि 8-8, 10-10 करोड़ रुपए, 30-30 करोड़ रुपए देकर के विधायकों को पार्टी में शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या आपको लगता है ये ठीक है हमारे देश की राजनीति के लिए? वो कोई भी पार्टी हो, आप देख लीजिए एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के 18 पार्षदों को तोड़ दिया और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो वहां पर एनसीपी अपना काम कर रही है, यहां पर कांग्रेस अपना काम कर रही है। ये सारी चीजें हैं। आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।